दया सागर है, हम पर दया कर। एक करुणा सागर, हम पर दया कर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सब मिलकर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। मिलकर हम धन्यवाद करेंगे। कल बुधवार की प्रार्थना में प्रभु की महिमा करने के लिए, स्तुति करने के लिए प्रभु हमें आशीष दिया, बरकत दिया और बहुत सारे भाई बहनों को प्रभु ब्लेस किया है। धन्यवाद करते हुए प्रभु का वचन सुनेंगे। प्रभु हमें शक्ति दे रहे 40 काल में आगे बढ़ने के लिए, पाप को कूड़ा समझकर फेंकते हुए पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हमें एकत्रित किया है। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रभु हमें यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर एकत्रित किया है। और एक माता पिता को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, खास तौर पर बीमार भाई बहनों को, आज पहली बार प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबको प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर समर्पित करते हुए मैं आपको प्रभु का वचन देना चाहता हूं। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है कुरिन्थियों का नाम, संत पौलुस का पत्र, उसका अध्याय 6 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पिता जैसा होऊंगा और तुम मेरे लिए पुत्र पुत्रियों जैसे होंगे। बहुत सुंदर वचन है। आप थोड़ा टाइम निकाल के ये वचन पढ़ना, बार बार पढ़ना है और हमारे जिंदगी में ये वचन का अनॉइंटिंग अभिषेक को रिसीव करना है। कितना सुंदर वचन है। प्रभु ये 40 काल में हमें याद दिला रहे, बेटा बेटी पाप को छोड़ना। कालवरी पहाड़ पर आपके लिए खून बहाया है, जान दे दिया प्रभु। आप प्रभु का प्यार को याद करते हुए प्रभु के पास वापस आना, और वापस आते समय प्रभु हमें ऐसा ब्लेसिंग दे रहे, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पिता जैसे होऊंगा, पिता जैसे होऊंगा। प्रभु बहुत प्यार के साथ हमें बुला रहे। मनन करना है, मैं किस तरह मेरी जिंदगी बिता रहा है। प्रभु इस तरह आशीष देने के लिए बुला रहे, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, अपनाऊंगा। प्रभु तैयार है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? आज मनन करना है। मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पिता जैसे होऊंगा और तुम मेरे लिए पुत्र पुत्रियों जैसे होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु का कहना है, कहना है। जरूर हमारे जिंदगी में प्रभु ये वचन का अभिषेक, अनॉइंटिंग दे रहे हैं। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हर रोज हम उत्पत्ति का ग्रंथ 24 अध्याय 42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर प्रभु। प्रभु आपसे दया, आपके रहमत हमारे जिंदगी में रिसीव करते हुए पवित्र जिंदगी बिताने के लिए हमें बुलाया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे ये आध्यात्मिक यात्रा में हमारी सहायता करने के लिए हम धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे प्रभु, कल बुधवार की प्रार्थना में बहुत सारे आशीष बरकत देने के लिए हम धन्यवाद प्रभु। हमें टच करने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। एक और दिन संध्या का समय हम एकत्रित है प्रभु, आपके वचन की शक्ति को हम इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं तुम्हें अपनाऊंगा और तुम मेरे लिए एक पुत्र पुत्री जैसे होंगे। प्रभु हम रिसीव करते हैं। संतमती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16-17। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला। प्यारे प्रभु, आज हम ये वचन को, आपके पवित्र वचन को हम रिसीव करते हैं प्रभु। मैं तुम्हें अपनाऊंगा। प्रभु आपकी जो वादा है प्रभु हमारे जिंदगी में पूरा होने दो। शैतान के हर एक नेगेटिव स्पिरिट प्रभु हमारे जिंदगी से दूर होने दो। ये प्रभु का वचन है, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। प्रभु मेरी जिंदगी में पूरा होने दो प्रभु। हर एडिक्शन से मेरी जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। जितने भी भाई बहन दुनिया के कोने कोने से भाग ले रहे प्रभु, आपका वचन की शक्ति इनके जिंदगी में प्रकट होने दो। प्रभु का वचन, मैं तुम्हें अपनाऊंगा।
शैतान को हमारी जिंदगी में कोई अधिकार नहीं। मेरे भविष्य में, मेरे बिजनेस में, मेरे मेहनत में शैतान को कोई अधिकार नहीं। मेरा यीशु मसीह मेरी जिंदगी का अधिकारी है। मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में यीशु मसीह राज करेगा। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। ईसाई नबी के भविष्यवाणी हम याद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया, वचन के जरिए हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। प्यारे प्रभु, एक एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं बहुत आशा उम्मीद के साथ। प्रभु, इस प्रार्थना में दुनिया के कोने कोने से भाग ले रहे प्रभु, इस पुरोहित की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। इन पर रहम कर, दया कर। मैं तुम्हें अपनाऊंगा प्रभु। आपका वचन इनकी जिंदगी में पूरा होने दो प्रभु। हमें अपनाने के लिए काल्वरी पहाड़ पर जो खून बहाया है प्रभु, आप पवित्र रक्त की शक्ति इनके शरीर में प्रकट होने दो प्रभु। बैक्टीरिया, वायरस इनके शरीर से दूर होने दो प्रभु। कैंसर पेशेंट्स को यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर चंगाई मिले। न्यूरो पेशेंट्स को, हार्ट पेशेंट्स को चंगाई मिले प्रभु। स्किन एलर्जी की बीमारी दूर होने दो प्रभु। लिवर सिरोसिस की बीमारी दूर होने दो प्रभु। सोरियासिस की बीमारी दूर होने दो प्रभु। हड्डियों में बीमारी दूर होने दो प्रभु। रहम कर, दया कर। प्यारे प्रभु, जितने भी बच्चे डिप्रेशन में है, मेरे लिए कोई नहीं है प्रभु, आज आपका जीवंत वचन इनकी जिंदगी में पूरा होने दो। मैं तुम्हें अपनाऊंगा। हमारे परिवार को समर्पित करता हूं प्रभु। काफी प्रॉब्लम्स है प्रभु, काफी रुकावटें हैं, कंफ्यूजन है, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केसेस है प्रभु। आपका वचन को हम रिसीव करते हैं। प्रभु का वचन, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। शैतान वेरी के हर एक बंधनों को तोड़ते हुए, जाल को तोड़ते हुए मैं तुम्हें अपनाऊंगा। काल्वरी पहाड़ पर खून बहाते हुए मैं तुम्हें अपनाऊंगा। प्रभु, ये वचन की शक्ति हम रिसीव करते प्रभु, रिसीव करते। बेटा बेटी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पिता जैसे होऊंगा और तुम मेरे लिए पुत्र पुत्रियम जैसे होंगे। एक सर्वशक्तिमान प्रभु का कहना है। पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। ये वचन पढ़ते समय पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहे। आज संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में बहुत दुख दर्द में बैठने वाला सबको ये बताना, आपके लिए स्वर्गीय पिता जैसे मदद देने के लिए और आपके ईश्वर बनते हुए आपको सहायता देने के लिए एक प्रभु है। हमें पता है पिता का प्यार, एक पुत्र को, पुत्री को किस तरह प्यार देना स्वर्गीय पिता हमें दे रहे। याद दिला दो इनको, इनके सभी जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभु है। उनको बताओ, दुख से बाहर आने के लिए बताओ। और पवित्र आत्मा यह भी बताया, प्रभु हमें बता रहे, मैं उनका ईश्वर होऊंगा। ईश्वर मतलब क्या है? सर्वशक्तिमान है। मैं उनका ईश्वर होऊंगा मतलब आपके जिंदगी में आप सोच रहे ये इंसान से मुझसे नहीं कर पाऊंगा, इसी तरह की सुपर नेचुरल पावर के साथ मनुष्य के लिए ये असंभव है, लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। इसलिए यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसका 32 अध्याय 27 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, मैं सब शरीरधारियों का ईश्वर हूं। क्या मेरे लिए कुछ कठिन है? ईश्वर मतलब ये पृथ्वी सब कुछ ईश्वर ने शब्द मात्र से बनाया। सो सबको ये बताओ, मैं उनका ईश्वर होऊंगा मतलब आपकी जिंदगी में जो रुकावटें हैं, आप सोच रहे ये
कोई भी उसको दूर नहीं कर पाएगा। इस तरह की रुकावट को दूर करने के लिए प्रभु के पास शक्ति है, ताकत है। आपकी बेटी की शादी में जो रुकावटें हैं दूर करने के लिए प्रभु के पास शक्ति है। आपके टूटे हुए परिवार जिंदगी को फिर बनाने के लिए प्रभु के पास शक्ति है, ताकत है। इसको बोलते ईश्वर। जहां कुछ भी नहीं है वहां से सब कुछ बनाता है ईश्वर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे, प्रजा होंगे। ये वचन हम सुनते समय हमारे लिए प्रार्थना करें हमारी प्यारी माता मरियम। ये वचन हमारी जिंदगी में पूरा होने के लिए विश्वास के साथ स्वर्गीय पिता को ईश्वर के रूप में हमारी जिंदगी में रिसीव करने के लिए हमें कृपा मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सुंदर वचन है, शक्तिशाली वचन है। दुख निराश में नहीं बैठना। प्रभु आपको ये बता रहे, स्वर्गीय पिता ईश्वर सब कुछ कर सकता है। एक और चैन सबको दे रहे, डिप्रेशन से बाहर आ जा। चाहे कितने भी बड़ी बीमारी हो, आपके लिए एक ईश्वर है, उनके लिए सब कुछ संभव है। कैंसर की बीमारी को दूर करने के लिए उनके पास ताकत है, वो भी शब्द मात्र से विश्वास करना। बड़े बड़े फिनेंशियल स्ट्रगल से आपके जिंदगी में, लेकिन हमारे लिए एक ईश्वर है, उनके लिए आपके ये बड़ी फिनेंशियल स्ट्रगल्स कुछ भी नहीं है, शब्द मात्र से दूर करेगा। विश्वास करोगे, विश्वास करने के लिए तैयार है तो आगे ये वचन सुनना है। प्रभु का वचन, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे, इसलिए दूसरों के बीच से निकलकर अलग हो जाओ और किसी अपवित्र वस्त्र का स्पर्श मत करो, यह प्रभु का कहना है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ प्रभु मेरा ईश्वर है बोलते समय याद रखना, 40 काल में ये प्रभु के सिवा और किसी के पास नहीं जाना। ये प्रभु के सिवा और कोई नहीं चाहिए हमें। इसलिए प्रभु का वचन ये बता रहे, मैं उनका ईश्वर होऊंगा, ओ वे मेरी प्रजा होंगे, इसलिए दूसरों के बीच से निकलकर अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। 40 काल अलग होने का समय है और किसी अपवित्र वस्त्र का स्पर्श मत करो, स्पर्श मत करो। हर रोज शाम को ये बता रहे, पाप से दूर रहना, पाप से दूर रहना। इसलिए इतना टेम्पटेशंस है, प्रलोभन है, इसलिए रोज वचन को सुनना। प्रभु हमें यह बता रहे, किसी अपवित्र वस्त्र का स्पर्श मत करो, यह प्रभु का कहना है। तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पिता जैसे होऊंगा। आज क्यों हमारी जिंदगी में प्रभु के ये दया हम नहीं स्वीकार कर पा रहे? कारण है कि है हमारी जिंदगी में जो पाप है, अपवित्रता है, अपवित्रता है। इसलिए प्रभु का वचन पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, आप लोग अविश्वासियों के साथ बेमेल जुए में मत जूते। धार्मिकता का अधर्म से क्या, ज्योति का अंधकार से क्या संबंध है? प्रभु हमें पूछ रहे, क्यों हमारे जिंदगी में प्रभु का प्यार, प्रभु की दया हमारे परिवार में अनुभव नहीं कर पा रहे? कारण यह है, प्रभु हमें पूछ रहे, धार्मिकता का अधर्म से क्या, ज्योति का अंधकार से क्या संबंध, मसीह की बेलियार से क्या संगति? यह हम ये बेलियार शब्द शैतान की ताकत के लिए इस्तेमाल किया गया है। विश्वास की अविश्वासी से क्या सहभागिता,
ईश्वर के मंदिर का देव मूर्तियों से क्या समझौता, क्योंकि हम जीवंत ईश्वर के मंदिर है, जैसा कि ईश्वर ने कहा, मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सीरियस बात है। हम प्रार्थना करते हैं आशीष चाहिए, बरकत चाहिए। यह संध्या का समय प्रभु हमें बता रहे हैं, बेटा बेटी आपके जिंदगी को परख के देखिए, क्या कुछ अपवित्रता है? क्या किसी को माफी देने के लिए है? किसी वस्तु चोरी करके अपने पास रखा है? कोई गलत काम कर रहे, व्यभिचार पाप में बैठे हो, शारीरिक पाप करते हुए अशुद्धता में बैठे हो? परख के देखना, चेक करके देखना। प्रभु का वचन हमें यह बता रहे, ईश्वर के मंदिर का देव मूर्तियों से क्या समझौता, क्योंकि हम जीवंत ईश्वर के मंदिर है, जैसा कि ईश्वर ने कहा है। हमारा शरीर पवित्र होना है, पवित्र होना। मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर की शक्ति हमारे जिंदगी में अनुभव नहीं हो रहे, कारण है कि है हमारे शरीर में, हमारे जिंदगी में जो अपवित्रता, अशुद्धता। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, चालीसा काल में बहुत प्यार के साथ हमें बुला रहे प्रभु यीशु मसीह, खून बहाते हुए हमें बुला रहे, बेटा बेटी आजा, एक और मौका है, एक और मौका है। यह वचन आप सुनते समय संत माइकल महादूत प्रभु का यह वचन का इस्तेमाल करते हुए प्रेरणा दे रहे, शैतान के ताकतों को छोड़ डाल रहे, नेगेटिव स्पिरिट को खत्म कर रहे, निराशा से बाहर आने के लिए आपको शक्ति दे रहे, पाप को छोड़ने के लिए शक्ति दे रहे। प्रभु का वचन, मसीह की बेलियार से क्या संगति, विश्वासी की अविश्वासी से क्या सहभागिता, ईश्वर के मंदिर का देव मूर्तियों से क्या समझौता। प्रभु आपको शक्ति दे रहे रॉन्ग रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए। जो दोस्त लोग हैं आपको पाप करने के लिए बुलाते हैं, उनको नो बोलने के लिए प्रभु शक्ति दे रहे। इसी वक्त मोबाइल को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए प्रभु शक्ति दे रहे। गलत चीज आप नहीं देखेगा, आपको प्रभु शक्ति दे रहे। प्रभु का वचन, ईश्वर के मंदिर का देव मूर्तियों से क्या समझौता, क्योंकि हम जीवंत ईश्वर के मंदिर हैं, जैसा कि ईश्वर ने कहा है, मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा। डरो मत, प्रभु हमारे साथ चलने वाला है। आपके दुख संकट में प्रभु आपके साथ है। एक बार पाप स्वीकार करते हुए प्रभु के पास वापस आ जा। आइए संत माइकल महादूत हमारी जिंदगी में हमें देने वाला डिलीवरेंस को रिसीव करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम भी नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई भी डरना नहीं। आज हम डिसीजन लेने के लिए तैयार है तो, पाप को छोड़ने के लिए तैयार है तो, पवित्र आत्मा से पाप को छोड़ने के लिए, कूड़ा समझकर फेंकने के लिए, शक्ति मांगने के लिए तैयार है तो, कृपा मांगने के लिए तैयार है तो, प्रभु हमारे साथ है। आप प्रभु हमें ये बता रहे, मैं उनका ईश्वर होऊंगा, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पिता जैसे होऊंगा और तुम मेरे लिए पुत्र पुत्रियों का जैसे होंगे। यह सर्वशक्तिमान का कहना है। अध्याय 7 पद संज्ञा 1 से लेके प्रभु का वचन प्रभु हमें दे रहे हैं। इतना प्यार करने के लिए प्रभु है तो फिर हम भी आप प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार होना है। वचन में हम पढ़ते हैं, प्रिय भाइयों
हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं मिली है, इसलिए हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें, शुद्ध करें, शुद्ध करें। प्रभु से हमें मिलने वाला वादों के बारे हम सुना है, प्रोमिसेस के बारे सुना, प्रतिज्ञाएं हम सुना। देखो, हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं मिली है, इसलिए हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहे, प्रयत्न करते रहे। कोई भी ये नहीं सोचना फादर जी बहुत कोशिश किया, शराब नहीं छोड़ पा रहे, बहुत कोशिश किया फादर जी, गुस्सा फिर कर रहे। डरो मत, डरो मत। वचन में क्या लिखा है? प्रयत्न करते रहे, करते रहे। प्रभु हमें शक्ति दे रहे। आपके जो प्रयत्न मैक्सिमम करना है, 1%, 2% नहीं है, 100% प्रयत्न करना है, मेहनत करना है, कोशिश करना प्रभु का भजन। इसलिए हम शरीर और मन के, शरीर और मन, सिर्फ शरीर नहीं है, मन, हमारी सोच, शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करे, शुद्ध करे। इसलिए मैं बताया 10 आज्ञाओं को आंखों के सामने रखकर मनन करना और उसके बाद जाकर पवित्र सैक्रमेंट पाप स्वीकार करना है। इसलिए हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का, पवित्रता के परिपूर्णता तक। यह वचन को इस्तेमाल करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं, मैंने तुम्हें सांपम बिच्छुओं शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। यह वचन के अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए जितने भी भाई बहन पाप के बंधनों में फंस गया है, उनके शरीर में यह वचन को अप्लाई करता हूं। पवित्रता के परिपूर्णता में पहुंचने का प्रयत्न करने के लिए प्रभु से आपको शक्ति मिले, ताकत मिले। शैतान के हर एक ताकत को आगे देता हूं, इनके जिंदगी से निकल जा, यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे, पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने के लिए। यह संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला हम सबको प्रभु आशीर्वाद दे रहे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। माता मरियम की काश मध्यस्थता हमें मिल रहा है। सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हर एक भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। जितने भी भाई बहन नशे शराब पाप के बंधनों में फंस गया है प्रभु, आज आपका वचन, मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा प्रभु, ये वचन को हम रिसीव करते हैं प्रभु। मैं तुम्हें अपनाऊंगा प्रभु, हम रिसीव करते हैं प्रभु। हर पाप के बंधन इनके जिंदगी से दूर होने दो, यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। सुपर नेचुरली प्रभु आपकी शक्ति हमारे जिंदगी में रिसीव करने के लिए हमें शक्ति दे। पाप को, बुराई को छोड़ने के लिए प्रभु ये 40 साल में हमें ब्लेसिंग दे। बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर दे आकर। कैंसर की बीमारी यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। अग्निस के लिए प्रार्थना करता हूं, अनिका के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरी के लिए प्रार्थना करता हूं, लिली के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर दया कर। गुरविंदर को समर्पित करता हूं, तरसेम को समर्पित करता हूं, विपन को समर्पित करता हूं प्रभु, सिबिल्ला को समर्पित करता हूं। प्यारे प्रभु, मैं तुम्हारे ईश्वर होऊंगा, यह वचन इनके जिंदगी में पूरा होने दो प्रभु। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले, पवित्र रक्त के सामर्थ्य इनके शरीर में जिंदगी में प्रकट होने दो। जॉन्डिस की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हार्ट पेशेंट्स को यीशु के पवित्र नाम पर चंगाई मिले। पैंक्रियास में इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में, उनको यीशु के पवित्र नाम पर चंगाई मिले प्रभु। इस पुरोहित की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। छोटे बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु, काफी महीनों से, दिन से अस्पताल में, आईसीयू में, वेंटिलेटर में है प्रभु। रहम कर दया कर प्रभु, रहम कर दया कर।
नौजवान बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु, लेकिन जिंदगी से हर रुकावटें दूर होने दो यीशु के पवित्र नाम पर। बाहर जाने में रुकावटें दूर होने दो, शादी होने में रुकावटें दूर होने दो, घर बनाने में रुकावटें दूर होने दो, गरीबी के हालात दूर होने दो यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। बिजनेस में जो रुकावटें हैं दूर होने दो यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। मैं तुम्हें अपनाऊंगा अपनाऊंगा। रॉन्ग रिलेशनशिप छोड़ने के लिए प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, 2 युवतियों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। रिसीव कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं तुम्हें अपनाऊंगा प्रभु, ये वचन का अभिषेक हमारे परिवार में हम रिसीव करते हैं प्रभु। कोर्ट केसेस से इनको छुटकारा दे प्रभु, डिवोर्स की सोच, डिप्रेशन की सोच परिवार से दूर होने दो प्रभु। मैं तुम्हारे ईश्वर होऊंगा, ये वचन हमारे जिंदगी में पूरा होने दो। स्टूडेंट्स को ब्लेसिंग दे, नौजवान बच्चों को ब्लेसिंग दे, विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वाले को ब्लेसिंग दे। मैं तुम्हें अपनाऊंगा प्रभु के ये वचन का अभिषेक को रिसीव कर। दुख निराशा दूर होने दो, डिप्रेशन दूर होने दो। आज बर्थडे मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। अपने हाथ में पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स ये सब रख के प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। सिर दर्द माइग्रेन को प्रभु दूर कर रहे, आर्थराइटिस रूमेटिक फीवर प्रभु दूर कर रहे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आज ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीष दे रहे। रिलीजियस प्रोफेशन के फीस्ट एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। अपने हाथ में पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जॉब एप्लीकेशन सब रख के प्रार्थना में भाग लेने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। मैं तुम्हारे ईश्वर होऊंगा प्रभु, आपको सुपरनैचुरली आपका सहायता कर रहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपके वचनों के लिए, धन्यवाद वचन के जरिए हमें शांति देने के लिए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अपने हाथ में पासपोर्ट डॉक्यूमेंट सब रख के प्रार्थना में भाग लेने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक का इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए, यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, मध्यवर्यीय की कासमतिस्ता को इस्तेमाल करते हुए, सभी दूतों और संतों के सहायता को इस्तेमाल करते हुए, मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। मैं तुम्हें अपनाऊंगा, बार बार वचन बोलते रहना। प्रभु हमें आशीष दिया, बरकत दिया है, हमारे परिवार में शांति दिया। धन्यवाद करेंगे। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बुधवार की प्रार्थना में बहुत संख्या में आप भाग ले रहे और मिनिस्ट्री के लिए, शांति भवन मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप सबको ब्लेसिंग दे। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।